ओम शांति। ये 7 संकेत देखें तो समझो भगवान आपके भविष्य को बदल रहे हैं। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में अचानक होने वाले बदलाव यूं ही नहीं होते। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप भगवान के चुने हुए होते हैं तो आपके जीवन की हर घटना, हर मोड़ और हर आंसू भी एक गहरी योजना का हिस्सा होता है। आज आपको ऐसे अद्भुत और आत्मिक संकेत बताने जा रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि भगवान स्वयं आपके भविष्य को बदल रहे हैं। ये बदलाव अचानक होता है, ये अनपेक्षित होता है और सबसे बढ़कर ये दिव्य होता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आप अपने जीवन की घटनाओं को नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। आप समझेंगे कि क्यों आपके रास्ते बंद हो रहे थे, क्यों आपके पुराने रिश्ते टूट रहे थे, क्यों आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्योंकि ये सब कुछ संयोग नहीं, ये ईश्वर की अदृश्य योजना का हिस्सा है। आज आपके साथ वो आत्मिक रहस्य साझा करने जा रहे हैं जो आपके विश्वास को और मजबूत करेगा और आपको ये बताएगा कि आपका आने वाला कल ईश्वर के हाथों में सुरक्षित और उनके आशीर्वाद से परिपूर्ण है। सबसे पहला संकेत है, देखिए, आपको परमात्मा की वाणी से, ज्ञान सुनने से, शिव बाबा की मुरली सुनने से या फिर आप कोई धार्मिक के ग्रंथ किताब पढ़ते हैं तो उससे आपको बार बार उत्तर मिलता है कि ये अद्भुत है और ये स्पष्ट है कि कैसे परमात्मा अपने शब्दों के माध्यम से हमसे सीधे बात करते हैं। जब भगवान आपके भविष्य को बदल रहे होते हैं तो आप बार बार अनुभव करेंगे कि भगवान के वो ही शब्द आपके जीवन से मेल खा रहे हैं। आप चाहे कहीं भी हों, आपको उत्तर वही मिलेगा। मान लीजिए आप निराश हैं और अचानक आप शिव बाबा की मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं या कोई भी आप किताब पढ़ते हैं, आध्यात्मिक किताब पढ़ते हैं और आपके सामने सिर्फ वो ही शब्द आते हैं कि मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता हूँ। और यही तो हमें सुनने की ज़रूरत थी। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप आश्रम में आते हैं या फिर आप मंदिर जाते हैं और वहाँ पर आपको यही शब्द सुनने को मिलते हैं और ये शब्द आपसे मेल खाते हैं और ऐसा लगता है कि ये संदेश परमात्मा ने सिर्फ आपके लिए ही तैयार किया था। ये संयोग नहीं है, ये परमात्मा का संकेत है और जो बताता है कि भगवान आपके जीवन की अगली दिशा तय कर रहे हैं। जब आपके दिल में कोई सवाल होता है और वही उत्तर आपको कहीं प्रार्थना में, किसी गीत में, संगीत में या किसी मित्र के मुंह से सुनने को मिलता है तो ये स्पष्ट संकेत है कि भगवान आपके भविष्य को अपने शब्दों की शक्ति से आकार दे रहे हैं। और यही कारण है कि हर समय हमें भगवान के सानिध्य में रहना चाहिए, क्योंकि यही संकेत हमारे जीवन के लिए, हमारे कदमों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए एक नई ज्योति होती है। और दूसरा संकेत है कि पुराने दरवाजे बंद होने लगते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि दरवाज़ा बंद होना असफलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बंद दरवाज़ा होना ईश्वर की सुरक्षा है, क्योंकि वो दरवाज़ा आपको उस रास्ते पर ले जाता जहां खतरा था, धोखा था या आपकी आत्मा की शांति छिनने वाली थी। आप रोते हैं कि हे प्रभु, ये क्यों हुआ मेरे साथ, लेकिन भगवान ऊपर से मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। जब आपकी नौकरी छिन जाती है, जब एक रिश्ता अचानक टूट जाता है, जब एक अवसर आपके हाथ से निकल जाता है तो इस सोचने की जगह डरने का समय नहीं है, बल्कि विश्वास करने का समय है कि भगवान आपके लिए कुछ और बड़ा तैयार कर रहे हैं। तीसरा संकेत है, आपके दिल में एक बेचैनी पैदा होती है। आप वही रहते हैं, वही काम करते हैं, वही लोग आपके आसपास होते हैं, लेकिन अचानक आपका मन वहाँ टिकता ही नहीं। आपके अंदर से एक आवाज़ कहती है, यहाँ से आगे कुछ और है। ये आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है। जब भगवान आपके भविष्य को बदलने वाले होते हैं
तो वे आपके दिल को हिलाते हैं ताकि आप अपनी शुभता की जगह छोड़कर उनके नए मार्ग पर चल सकें। बहुत से लोग इस बेचैनी को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो ईश्वर की आवाज़ को पहचान लेते हैं वही अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखते हैं। चौथा संकेत है, जिन लोगों के साथ आप सालों से जुड़े रहते हैं अचानक उनसे दूरी बढ़ने लगती है। आपके जीवन से कुछ लोग हट जाते हैं और कुछ नए लोग आपके जीवन में आने लगते हैं। ये सब यूं ही नहीं होता है। भगवान जानते हैं कि आपके भविष्य में किन लोगों की ज़रूरत है और किन से दूरी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप देखते हैं कि आपके रिश्तों में उलझनें बढ़ने लगी हैं तो ये डरने की बात नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि भगवान आपको ऐसे लोगों से अलग कर रहे हैं जो आपके भविष्य के लिए बाधा हैं, और इसके साथ ही वो आपके जीवन में ऐसे लोग भेज रहे हैं जो आपको उठाएंगे, प्रोत्साहित करेंगे और भगवान की ओर ले जाएंगे। पांचवा संकेत है, अचानक आई कठिनाइयाँ। हाँ, आपने सही सुना, कठिनाइयाँ भी संकेत हैं। जब भगवान आपके भविष्य को बदलने वाले होते हैं तो आपको पहले भगवान मजबूत बनाते हैं। मुश्किलें इसीलिए आती हैं कि आपका विश्वास और गहरा हो, आपका धैर्य और मजबूत हो। याद रखिए, कोई भी सैनिक बिना प्रशिक्षण के युद्ध में नहीं भेजा जाता। उसी तरह भगवान आपको भविष्य की बड़ी योजनाओं के लिए तैयार करते हैं। हर कठिनाई एक परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद एक जीत है। अगर आप इस सत्य को पकड़ लेंगे तो आप कभी भी कठिनाइयों में हार नहीं मानेंगे, बल्कि कहेंगे धन्यवाद प्रभु, क्योंकि इसका मतलब है कि मेरा भविष्य और उज्जवल होने वाला है। छठवां संकेत है, आपको विरोध का सामना करना पड़ता है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। जब भगवान आपके जीवन में महान कार्य करने जा रहे होते हैं तो माया आपको रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देती है, और आप अचानक देखते हैं कि रिश्तों में समस्याएं बढ़ रही हैं, काम में अड़चनें आ रही हैं, आर्थिक संकट सामने खड़े हो रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान की नाराजगी है, लेकिन असल में संकेत हैं कि माया जानती है कि आप प्रभु के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं और उनके द्वार पर खड़ी हैं, इसलिए वो आपको रोकने की कोशिश करती है। एक बात याद रखना कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु भगवान कहते हैं कि आप जीवन पाओ, नया जीवन पाओ। तो अगर आपके जीवन में अचानक विरोध बढ़ रहा है तो डरिए मत। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर कुछ महान हो रहा है। हर विरोध ये घोषणा करता है कि भगवान आपके साथ हैं, ईश्वर की शक्ति आपके साथ है और आपका भविष्य अब चमकने वाला है, आपका भविष्य सुरक्षित है। एक बात हमेशा याद रखिए कि बिना युद्ध के कोई विजय नहीं होती है। सातवां संकेत है, आपके अंदर शांति आती है। ये सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली संकेत है। जब आपके चारों ओर तूफान हो, लोग आपके खिलाफ बोल रहे हों, हालात आपके खिलाफ हों, लेकिन फिर भी आपके दिल में एक गहरी शांति हो, तो ये स्पष्ट प्रमाण है कि भगवान आपके भविष्य को बदल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, लेकिन जैसे संसार देता है ऐसे नहीं देता। ये शांति दुनिया से नहीं आती है, ये बैंक बैलेंस, नौकरी या रिश्तों से नहीं आती है। ये शांति केवल भगवान से, परमात्मा से आती है। और जब ये शांति आपके दिल में उतर जाती है तो आप जानते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हों, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। अब लास्ट संकेत है, आपको एक चमत्कारिक सुरक्षा और एक अच्छा सुरक्षित स्वास्थ्य मिलता है। क्या आपने कभी ऐसे हादसों से बचने का अनुभव किया है जो आपके लिए घातक हो सकते थे? क्या आपने कभी ऐसी बीमारी से छुटकारा पाया है जो डॉक्टरों की समझ से भी बाहर थी? अगर हाँ, तो ये कोई संयोग नहीं है, ये भगवान का चमत्कार है और ये संकेत है कि उनका हाथ और साथ आपके साथ है। जब भगवान आपके जीवन को बदलते हैं, आपके भविष्य को बदलते हैं, तो वे आपको विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपको ऐसे हालात से निकालते हैं जिनमें आप फंस सकते थे
और आज भी हम दुनिया में देखते हैं, आपने खुद अनुभव किया होगा कि हम कभी कभी कितनी कठिनाइयों में फंस जाते हैं जहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, लेकिन जैसे ही हम भगवान को पुकारते हैं, उनसे कोई नया मार्ग मांगते हैं तो ऐसा रास्ता खुलता है और हमें ऐसा मार्ग दिखता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो अगर आप बार बार ऐसे अनुभव करते हैं कि किसी ने मुझे अदृश्य हादसे से बचा लिया, तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आपके भविष्य में एक बड़ी योजना है और इसलिए आपको भगवान चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ाते हैं। और ये सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं है, बल्कि आत्मिक सुरक्षा है। जब आपका दिल टूटता है, जब आपका मन बिखर जाता है, तब भगवान आपको अद्भुत शांति और नई ताकत देते हैं। ये सुरक्षा आपके अंदर से आती है और ये साबित करती है कि भगवान आपके भविष्य को बदल रहे हैं। तो आपने ये जो सभी संकेत सुने हैं, अगर ये आपके जीवन में हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान आपके भविष्य को बदल रहे हैं, भगवान आपके साथ हैं, भगवान ने आपका हाथ थाम लिया है। याद रखिए, जब भगवान किसी को चुनते हैं तो उसके जीवन का हर कदम ईश्वर के नियंत्रण में होता है। अब समय है डर और संदेह को छोड़ करके विश्वास और साहस के साथ परमात्मा के साथ आगे बढ़ने का। आपका कल उज्जवल है, क्योंकि वो भगवान के हाथों में है। इसलिए अपने जीवन की हर बात में उनसे मार्गदर्शन मांगिए। भगवान हमेशा आपके साथ है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। ओम शांति।